हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इधर से ना बेटा डायरेक्टली जेईई में क्वेश्चंस आते हैं, नीट में क्वेश्चंस आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं अपने उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं और ऐसा बोला है कि आंसर बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दो, आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दो। सो ये टॉपिक आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो हम 2-3 जेईई के क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, कुछ 5-6 रूल्स है, बहुत इजी रूल्स है। 5 मिनट दे दो, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है मेरा, जो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, क्या है जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे क्या होते हैं, दे आर सिग्निफिकेंट। वो कैसे होते हैं भाई, सिग्निफिकेंट होते हैं। जितने जितने नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, फिर काउंट कर ले हम। इसमें मेरा काउंटिंग आनी चाहिए, आती है ना, बस काउंट ही करना है और ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे 2 और 4 दोनों नॉन जीरो है तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, दूसरा है 3, 5, 7, 8 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 कितने सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। पॉइंट को, डेसिमल को फिलहाल कंसिडर नहीं करना है। जितने जितने नॉन जीरो डिजिट्स है वो क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट है। सॉर्टेड, ऑल राइट, आगे बढ़े। दूसरा, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, समझना ये नॉन जीरो डिजिट है, हाँ जी, ये वाला भी नॉन जीरो डिजिट है, हाँ, तो उसके बीच में जो जीरोस है वो कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, अगेन 2 नॉन जीरो डिजिट है, उनके बीच के जीरोस कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पे कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक, यहाँ पे जितने जीरोस है तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, रूल 2 क्लियर, सॉर्टेड, सिंपल। हाँ जी, आगे बढ़ो। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस मतलब क्या, जो जीरोस पहले है नंबर के बेटा। ठीक है, यहाँ पे ना, चलो ये वाले ऑप्शंस नहीं। लीडिंग जीरोस मतलब क्या, कि जो नंबर के पहले जीरोस है, जैसे ऐसा हो गया 0, 0, 5, 7, तो यहाँ पे ये जो लीडिंग जीरोस है वो कैसे है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ऐसा कुछ हो 0.00058 तो यहाँ पे ये सारे कैसे जीरोस है बेटा, लीडिंग जीरोस है ना। 2 टाइम टर्म्स है, एक लीडिंग जीरोस है, एक ट्रेलिंग जीरोस है। ट्रेलिंग मतलब बाद वाले, लीडिंग मतलब पहले वाले। तो ये जो लीडिंग जीरोस है ये सारे कैसे है, नॉट सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1, 2 एंड 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आया समझ में। ठीक है, लीडिंग जीरोस क्या होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते। समझ में आ गया मैम। फोर्थ रूल इज ट्रेलिंग जीरोस इन डेसिमल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस, देखो ये वाले जो है ना, इनको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। तो और क्या है, डेसिमल नंबर। क्या मेंशन किया है, डेसिमल नंबर मेंशन किया है, ये रूल और ये 5th रूल अच्छे से समझना है। यहां पे क्या लिखा है देखो, ट्रेलिंग जीरोस इन डेसिमल नंबर्स। ट्रेलिंग जीरोस तो है बट डेसिमल नंबर के साथ, मतलब डेसिमल के साथ है, तो ये क्या होंगे, दे आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है। वहीं पे काउंट करवाती हूँ अभी, वहीं पे ट्रेलिंग जीरोस इन होल नंबर्स विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये जो ट्रेलिंग जीरोस है वो सिग्निफिकेंट होंगे क्या, नहीं मैम। यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है कहीं पे, नहीं, तो ये डेसिमल वाले, बिना डेसिमल के जीरोस सिग्निफिकेंट होंगे क्या, नो मैम। तो यहाँ पे नहीं है सिग्निफिकेंट। यहाँ पे काउंट करो, ट्रेलिंग जीरोस है, हाँ जी है, डेसिमल है, हाँ है, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ जी। यहाँ पे ट्रेलिंग जीरोस है बट डेसिमल भी है तो सिग्निफिकेंट है। 1, 2, 3 एंड 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
यहाँ पे ट्रेलिंग है, उसके साथ साथ डेसिमल भी है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। आया समझ में? क्या है बेटा, दोनों रूल्स है, कंफ्यूज नहीं होना। ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। कब? जब डेसिमल ना हो। डेसिमल है तो दे आर सिग्निफिकेंट, जब डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो ये कैसे है? दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब इसको काउंट नहीं करना है, खाली यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 1 एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? विथ डेसिमल सिग्निफिकेंट है, विदाउट डेसिमल सिग्निफिकेंट नहीं है। बिल्कुल क्लियर है मैम? आगे बढ़े। ट्रेलिंग जीरोस इन होल नंबर्स विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ये भाई हो गया ना, ये हो गया, ये वाला तो अभी कर लिया। ट्रेलिंग जीरोस इन डेसिमल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, ये वाला सेम है। ट्रेलिंग जीरोस इन होल नंबर विथ डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट। गिन लो खाली, 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है। सेम ही है बेसिकली। आगे बढ़े। एक बड़ा साइंटिफिक नोटेशन रूल करके एक लिख लो, यहां पे एक मैं बता देती हूँ रूल। ठीक है, क्या कहता है ये रूल? देखो, जैसे अगर साइंटिफिक नोटेशंस है, यहां पे देखो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 ये दिया है, ठीक है। अब पूछा है कि इसमें बताओ कितना सिग्निफिकेंट है, तो हम 10 टू द पावर 5 को कंसीडर ही नहीं करते, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है भाई? यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर ऐसा है 1.0032 इंटू 10 टू द पावर 9, बताओ कितना सिग्निफिकेंट है? इसको हम कंसिडर करेंगे क्या? नहीं कंसिडर करेंगे। तो कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे ये वाला जो नंबर होगा उसके लिए सेम रूल्स लगेंगे जो हमने अभी पढ़े, और ये इंटू 10 टू द पावर 5 कितना भी हो, इतना भी हो, जो साइंटिफिक नोटेशंस लगाए हुए हैं वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। ये वही रूल है। यहाँ पे देख लो, सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। रूल समझ में आ गए? रूल समझ में आ गए? क्वेश्चन कर लो, जल्दी जल्दी पॉज करके क्वेश्चन कर लो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? कितने कितने हैं ऐसे जिनके सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है, काउंट करना है। यहाँ पे लीडिंग जीरोस है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। 1 2 एंड 3 ये तो काउंट नहीं करेंगे भाई। तो कितने हैं? 1 2 एंड 3, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा जेई में क्वेश्चन आया हुआ है ना, इतना सिंपल सा, अगर रूल्स पढ़ लिए, 4-5 रूल याद रह गए तो जेई का क्वेश्चन हो जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे जीरोस है बट नॉन जीरो डिजिट के बीच वाले जीरोस है, तो भाई काउंट हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे मैम। तो कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ऑल राइट, डन मैम। यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो है, हाँ जी ट्रेलिंग जीरो है बट विथ डेसिमल है, तो इट इज सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधा होल नंबर्स है, तो 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मैम इतना सिंपल जेई वालों ने पूछ लिया। हाँ जी, कभी कभी वो लोग भी रहम कर ही देते हैं तुम लोगों पे, बट अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स छोटा टॉपिक है, मैम एनसीईआरटी में एक ही पेज में दिया है, ऐसा कंसिडर करके चलोगे, जाने दोगे, तो भाई ये क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। तो वैसे करने नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक भी मार्क्स देके जाते हैं बेटा। कितने वाले सेम है? ए सी और डी, ऑप्शन देख लो कौन सा है? ए सी एंड डी ओनली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जे के मार्क्स अपने पॉकेट में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, ये वाला नंबर है भाई, ये है ना 10 टू द पावर -3 है। ठीक है, 10 टू द पावर -3 ये वाला जो नंबर है उसमें बताओ कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हमें पता है इसको तो कंसिडर करना ही नहीं है, कंसिडर करना है तो इनको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे बेटा ये तो जो है, देखो ये तो नॉन जीरो डिजिट वाले नंबर है ना, और उनके बीच में जीरोस है, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। और ट्रेलिंग जीरोस
होते हैं सिग्निफिकेंट कब, जब डेसिमल हो, तो इसको भी कंसिडर करना है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आंसर क्या हो जाएगा 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कितने हैं भाई 7। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर राउंड ऑफ करने बोल दे मैम कि जेई में बोल दे कि राउंड ऑफ करो टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे? सिंपल से रूल्स है। देखो, अगर इफ डिजिट आफ्टर रिक्वायर्ड प्लेस इज लेस देन 5, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे बोल देते 3.52 3, ठीक है। ये ऐसा नंबर है, बोला है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करो। कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो 1 2 और 3 इधर तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अभी ये जो नंबर है उसके बाद वाला वो लेस देन 5 है, तो इधर कोई चेंज नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा 3.52। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा 3.52। ऑलराइट, अगर ऐसा कोई है कि मोर देन 5 है तो ऐसा ही ले लो 3.527। 7 वाला जो नंबर है मोर देन 5 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक पूछा है, मतलब यहां तक आंसर पूछा है। ये मोर देन 5 वाला नंबर है, तो क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर होगा उसमें एक ऐड कर देंगे। तो ये क्या आंसर हो जाएगा 3.53। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अभी मैम अगर नंबर लेस देन 5 भी नहीं है, मोर देन 5 भी नहीं है, 5 है, तो क्या करेंगे? 5 है तो बेटा अगर 5 है और 3 सिग्निफिकेंट तक पूछा है और 5 है और ये जो 5 के पहले का नंबर इवन है, क्या है इवन ऑर्डर समझते हो? हाँ जी। तो जो अगर इवन नंबर आ जाता है तो कोई चेंज करना नहीं है। 5 है, 5 के पहले वाला नंबर इवन है तो कोई चेंज नहीं करना है। 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना था, तो 2.34 इज द आंसर। मैम अगर नंबर ऑड आ जाए तो, है ना, अगर 5 है और 3 सिग्निफिकेंट तक पूछा है और नंबर मैम ऑड आ जाए, तो ऑड आने पे क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, +1 कर दोगे तो ये हो जाएगा 2.36। ठीक है। लेस देन 5 होगा कुछ चेंज नहीं करना, मोर देन 5 होगा एक ऐड करना है। अगर 5 है तो 2 पॉसिबिलिटीज है, अगर इवन नंबर है तो क्या करोगे, कुछ चेंज नहीं करोगे, 5 के पहले ऑड नंबर है एक ऐड कर दोगे, आंसर इज डन। क्लियर है? ये वाला क्लियर है राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। अब मैम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूछ लेते हैं तो उसके आंसर्स कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। कैलकुलेशन के टाइम पे अगर एडिशन पूछा है, मान लो ये वाला एडिशन है, पहले कर लेते हैं 12.11 18.0 एंड 1.013313210। ये आ गया आंसर 31.123। ठीक है, ये वाला आंसर है मैम। अभी उन्होंने बोला है कितने सिग्निफिकेंट तक करना है। आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द टर्म विद लास्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इसमें कुछ ध्यान नहीं है। यहाँ पे बोला है कि एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर, एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी इसी वे में। आंसर जो आएगा, जो हमारा आंसर है, वो जो आंसर है उसमें कितने तक हम काउंट करेंगे, तो उतने तक करोगे जिसमें पॉइंट के बाद कम सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम अपना जो आंसर होगा उसको क्वेश्चन से कंपेयर करोगे। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद जिसके कम सिग्निफिकेंट है उससे मैच कर लो। ये वाला तो हमें चाहिए आंसर पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट तक, तो ये आ जाएगा 31.1, है ना। इसके जैसे करना है। डन डन, ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है, मल्टीप्लाई कर लो भाई 2.5, रुक जाओ, ये बेटा 8.5 कुछ तो आता है। ठीक है, कुछ तो 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मान लो कि ये आंसर है तुम्हारा, तो क्या करोगे, इट शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज क्वांटिटी हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितना होना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, इसमें है मैम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, इसमें है मैम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स,
है ना। तो हमारा जो आंसर है वो कितने सिग्निफिकेंट तक लेना है, जिसमें जिसमें कम सिग्निफिकेंट हो, क्वेश्चन में जिसमें कम सिग्निफिकेंट हो उधर तक आंसर लोगे। तो 2 सिग्निफिकेंट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8.5। ठीक है, ये कर लेना कैलकुलेट अपने हिसाब से, जो भी आंसर आता है उसमें कितना सिग्निफिकेंट तक होना चाहिए आंसर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए। क्लियर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, इट दैट इज इट फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इतना कर लो, जेई का नीट का कोई भी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आपको लग रहा है कि मैम ये नहीं आता ये बता दो, जस्ट कमेंट डाउन, बोल दो कि मैम ये करवा दो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड यस कीप स्टडिंग।